हेलो गाइस, स्वागत है आज फिर हमारी इस वीडियो में बायोलॉजी के क्लास में रेलवे का जीके जीएस का, जो कि हम बायोलॉजी में आप लोगों को बताने वाला। हमारा आज का टॉपिक है अंड जनन के बारे में 25 एमसीक्यू। बिना देरी करते हुए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि अंड जनन कहाँ होता है। तो अंड जनन कहाँ होता है जल्दी से बताइए गाइस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, यकृत या फिर गुर्दा। तो जल्दी से बताइए मेरे पहले का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, अंडाशय। अगला क्वेश्चन मेरा क्या रहा है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि ओगोनिया किस प्रकार की कोशिका है। ओगोनिया किस प्रकार की, एन है, 2n है, 3n है या 4n है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्राथमिक ओओसाइड के गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, n है, 2n है, 3n है या 4n है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या बनता है, द्वितीय या फिर स्पर्म या फिर जाइगोट या फिर एग। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपको लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इस तरीके से आप लोगों के सामने पांचवा क्वेश्चन दिख रहा है। पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ओओजेनिस का कब शुरू, ओओजेनिस कब शुरू होता है। जल्दी से बताइए ओओजेनिस कब शुरू होता है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ओओजेनिस कब शुरू होता है, जन्म के बाद, ओवन में, भ्रूण अवस्था में या फिर वृद्धावस्था में। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, भ्रूण अवस्था में। एक प्राथमिक ओओसाइड से कितने अंडाणु बनते हैं, कितने अंडाणु बनते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमसे कह रहा है कि पोलर बॉडी क्या है। जल्दी से बताइए पोलर बॉडी क्या है, बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, डीएनए, हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय ओओसाइड कब बनता है, द्वितीय ओओसाइड कब बनता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मियोसिस फर्स्ट के बाद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि ओमन में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, इसकी संख्या कितनी होती है। तो ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर नहीं बता सकते उसका राइट जो आंसर है वो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 23 गुणसूत्र। गुणसूत्र मतलब जब जुड़ते हैं तो 46 हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओओजिस किस हार्मोन से नियंत्रित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफएसएच या फिर एलएच, दोनों, कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, चारों में से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, मासिक चक्र के माध्यम में, शुरुआत में, अंत में या कभी नहीं। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये कह रहा है कि हमसे एस्ट्रोजन कहाँ होता है, एस्ट्रोजन कहाँ होता है, वृषण में, अंडाशय में, यकृत में या फिर गुर्दा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इन चारों में से ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, बी, अंडाशय। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या है, गर्भधारण बनाना, श्वसन, पाचन या रक्त निर्माण। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ओओजेनिस में आसमान विभाजन क्यों होता है, ऊर्जा बचाने के लिए, पोषण एक कोशिका में रखने के लिए, डीएनए बढ़ाने के लिए, आकार बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है कि ओमन का आकार कैसा होता है, छोटा, बड़ा, लंबा या पतला।
जल्दी से बताइए, छोटा, बड़ा, लंबा या पतला। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, बड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडाणु का जीवन काल कितना होता है। बता चुके हैं हम गाइस आप लोगों को पिछली क्लास में कि अंडाणु का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, फिर भी बता देते हैं कि अंडाणु का जीवन काल जो होता है वो मेरा ऑप्शन नंबर 24 घंटे। ठीक है, वो सॉरी 24 घंटे नहीं होगा, इसका राइट आंसर शायद हाँ 24 घंटे ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निषेचन कहाँ होता है। गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, योनि में, अंडाशय में। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा। तो इसका राइट आंसर जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जाइगोट क्या है। स्पर्म है, ओवम है, निषेचन है या हार्मोन है। जाइगोट हमारा क्या है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जाइगोट हमारा क्या है, जल्दी से बताइए। जाइगोट हमारा क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि जाइगोट हमारा क्या है। तो जाइगोट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी, अंडा। ठीक है, निषेचित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ओओजेनिस का अंतिम उत्पाद क्या है। ओओजेनिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, स्पर्म, ओवम, जाइगोट या फिर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवम। ठीक है, मासिक चक्र कितने दिनों का होता है, हम ये भी आप लोगों को बता चुके हैं कि मासिक चक्र हमारा कितने दिनों का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फैलोपियन ट्यूब का कार्य क्या है। जल्दी से बताइए कि फैलोपियन ट्यूब का कार्य क्या है। अंडाणु ले जाना, रक्त बनाना, पाचन, श्वसन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंडाशय का कार्य क्या है, स्पर्म बनाना, अंडाणु बनाना, रक्त बनाना, पाचन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओवम में पोषण कहाँ होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ओवम में पोषण कहाँ होता है। तो जो हमारा ओवम में पोषण है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एलएच सुर्ग क्या करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा, एलएच सुर्ग क्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा ओओजेनिस में कितने पोलर बॉडी बनते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर है मेरा क्या, ऑप्शन नंबर ए।